इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह का यह बयान आया है। यह बात उन्होंने कही है कि केजरीवाल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब कांग्रेस के अंदर से भी यह आवाज उठने लगी है और केजरीवाल को, जो कांग्रेस दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले तक सिर्फ एक हवा बताती थी नरेंद्र मोदी की तरह, उस केजरीवाल को एक चुनौती मानने को तैयार हो चुकी है। और ये चुनौती माना है कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने आज तक से खास बातचीत में यह बात कही है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। मतलब साफ हुआ कि क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरह थे दिग्विजय सिंह को यह कहने पर मजबूर कर देते हैं, वो आम चुनावों में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। चार राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद उनके लीडरशिप और पॉलिसीज पर उनके सहयोगी ही सवाल उठाने लगे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय जी, सवाल उठ रहा है कि लीडरशिप कमजोर है, पॉलिसीज ठीक नहीं है। शरद पवार जो आपके पुराने एलाई हैं, उन्होंने भी कहा कि कमजोर लीडरशिप को जनता पसंद नहीं करती। आपको लगता है वक्त आ गया लीडरशिप को चेंज करने का? मुझे नहीं मालूम किस लीडरशिप की उन्होंने बात की है, इसलिए मैं उस पर क्या टिप्पणी करूंगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी आपके सरकार के लीडर हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया। इसलिए जब तक वो इस बात को साफ नहीं करेंगे, मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मैसेज है कि समय रहते चेतने की जरूरत है? जिस ढंग से परिणाम आए, उम्मीद के अलग चुनाव नतीजे आए हैं, आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं, एक तो प्राइम मिनिस्टर के सवाल को लेकर था कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, सोनिया गांधी ने खुद कहा कि घोषणा की जाएगी। आपको लगता है कि आप भी बहुत पहले कहते थे कि घोषणा होनी चाहिए, क्या लगता है कि अब राहुल गांधी को अनाउंस कर देना चाहिए? फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी बात कही है। पहली बात तो यह है कि स्वयं सोनिया जी ने इस बात को कहा है कि हम लोग अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, तो फिर उसका इंतजार करिए। राहुल गांधी आपको लगता है एक ही विकल्प है कांग्रेस में प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के लिए? निश्चित तौर पे वही ऐसे राजनेता हैं कांग्रेस पार्टी में जिनको कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी की लहर, लगता है कि काम किया? लोग भी कह रहे थे नरेंद्र मोदी की लहर है, जिस ढंग से भीड़ आ रही थी, अग्रेशन था उनकी रैलीज में, लोगों में उत्साह दिखाई दिया, तमाम लोग बोलते। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में उनकी चुनाव की रैलीज में कोई भीड़ नहीं थी। और अगर नरेंद्र मोदी ने ही चुनाव जितवा दिया है तो इसका मतलब यह है डॉक्टर रमन सिंह का कोई असर नहीं था, शिवराज सिंह चौहान का कोई असर नहीं था, वसुंधरा सिंधिया का कोई असर नहीं था। तो ये आंकलन तो भाजपा को करना चाहिए, हमें उसकी चिंता नहीं है। हमें तो इस बात की चिंता है कि हम लोग एंटी इनकम्बेंसी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में होने के बावजूद भी हम लोग सरकार नहीं बना पाए। और अशोक गहलोत जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, गरीबों के पक्ष में अच्छे कार्यक्रम चलाए हैं, वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए। हमको इसका दुख है। लेकिन राहुल वर्सेस मोदी, क्योंकि अगर राहुल के पास के अलावा कोई विकल्प कांग्रेस में इस वक्त दिखता नहीं है और नरेंद्र मोदी घोषित हो ही चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार, राहुल वर्सेस मोदी आपको लगता है कि फैक्टर 2014 में चलेगा और कांग्रेस के लिए राहुल क्लिक करेगा? पहली बात तो यह है कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, राष्ट्रपति प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा, नीति, कार्यक्रम और 10 साल के पिछले काम हुए जो यूपीए में, उसके आधार पर हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो भी होगा जवाब देंगे। नहीं, अगर राहुल गांधी, क्योंकि एक ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन कोई दिखता नहीं है कांग्रेस में, आपको लगता है नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? ये बात समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी का अभी तक जो नज़रिया है, वो नज़रिया केवल कांग्रेस को, यूपीए को गाली देने के अलावा कुछ नहीं है। वो ये नहीं बताते, शुरू में उन्होंने बताने की कोशिश की मैंने गुजरात में ये किया, और जिसके अंदर झूठे आंकड़े पकड़े गए, तो अब उन्होंने गुजरात के डेवलपमेंट की बात करना बंद कर दी है। उन्होंने कभी ये नहीं बताया जनता को कि आखिर उनका देश के प्रति उनका क्या सोच है, विजन क्या है, एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में,
एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में, वाटर में, फॉरेस्ट में, गरीब के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या विजन है उनका? लेकिन राहुल गांधी की तो रैलियां सफल नहीं हो रही हैं, दिल्ली में फ्लॉप रैली साबित हुई। राहुल गांधी, क्या आपको लगता है पार्टी को जितवा पाएंगे 2014 में? निश्चित तौर पर रैली में कौन आता है? पॉलिटिकल वर्कर लेके आता है लोगों को, तो रैलीज का कोई इंडिकेशन नहीं है। मुझे याद है 77 के पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले मैं उस समय यूथ कांग्रेस में था। भोपाल की इतिहास में सबसे बड़ी रैली हुई है। संजय गांधी जी आए थे और श्यामाचरण शुक्ला जी चीफ मिनिस्टर थे, और उस रैली के बाद 40 में से 39 सीट कांग्रेस हार गई 3 महीने बाद। तो रैली और सभा का कोई नतीजे पर असर नहीं होता है। लेकिन राहुल को क्यों आपकी पार्टी में बड़ी दुविधा है कि उसको अनाउंस करें ना करें? एक्सेप्टेंस पार्टी में नहीं है, क्योंकि जयराम रमेश भी कहते हैं कि राहुल गांधी 2014 के नहीं, थोड़ा आगे की सोचते हैं, उनको 2014 की सोचनी चाहिए। जयराम रमेश से पूछिए। लेकिन राहुल गांधी, आपको लगता है 2014 में जीत तो आ पाएंगे पार्टी को? कि राजनीति में कोई आता है तो ये सोच के नहीं आता है कि मैं जीतता ही रहूंगा। इंदिरा जी चुनाव हार चुकी हैं, मैं खुद चुनाव हार चुका हूं, तो इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद चुनाव हार चुके हैं, तो इसलिए हार जीत तो चुनाव में होती है। इसलिए उसकी डर से राजनीति में ना आए तो फिर राजनीति में काहे के लिए आए हैं? लेकिन राहुल पे पार्टी को पूरा भरोसा है कि राहुल का, निश्चित तौर पे भरोसा है, 100% भरोसा है। मतलब उनको समय रहते घोषित कर देना चाहिए। ये निर्भर करता है कांग्रेस प्रेसिडेंट पर। 4 राज्यों के जो नतीजा है दिग्विजय सिंह, कोई नहीं सोच रहा था। आपको लगता है आत्मचिंतन करने का वक्त है? कहीं ना कहीं कमी तो है कांग्रेस में। निश्चित तौर पे स्वयं सोनिया जी ने कहा है कि इसमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी। राहुल का विजन, जिस ढंग से वो कांग्रेस को चलाना चाहते थे, 150 साल पुरानी पार्टी। दो तीन बातें हैं जिसके बारे में राहुल जी शुरू से चिंतित रहे हैं। शुरू से कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो संपर्क था जनता के साथ वो टूट रहा है, संपर्क जुड़ना चाहिए। आज भी उन्होंने वही बात की है और संपर्क जोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया है। दूसरा, वो कहते रहे हैं कि संगठन के चुनाव में पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में तो पारदर्शिता वो ले आए, यहाँ पर भी अब लाने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि आज का चुनाव जो है माइक्रो मैनेजमेंट का हो गया है, पोलिंग बूथ पे चुनाव लड़ा जाता है, और इसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने जिस प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट किया, उसके कारण वो जनता को अपनी तरफ मोड़ पाए। एक एक घर में मुझे बताया गया है कि बार बार उनके कार्यकर्ता गए, जबकि हमारे कांग्रेस के वर्कर गांव मतलब यहाँ पे दिल्ली में नहीं जा पाए। तो ये 3 मुख्य चीज़ें हैं। नंबर 1, जीवित संपर्क कांग्रेस के राजनेताओं का। संगठन के चुनाव में पारदर्शिता। तीसरा, चुनाव लड़ने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए कम से कम 6 महीने पहले अपने उम्मीदवारों का घोषणा। इन बातों पर मैं निवेदन करूंगा। दिग्विजय जी, महंगाई और करप्शन, ये भी आपको लगता है जो केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल था महंगाई और करप्शन को लेकर, उसका भी नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ा है? ये मुद्दा तो रहा ही है, करप्शन हमेशा मुद्दा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं वो चुनाव जीत जाते हैं।